Hello class 7, this is your social science and lesson number 5. As you can see, ये आपकी इंग्लिश SST की बुक है, तो आप इसमें लेसन कंटिन्यू करेंगे। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपका लेसन नंबर 5 है आर्किटेक्चर एज पावर द फोर्ट्स और हमारे सेक्रेड प्लेसेस, यानी जो भी पवित्र स्थान या हमारे किले हैं तो वो हमारे क्या है, एक पावर की तरह काम करते हैं। तो उनके बारे में हम आज रीड करेंगे। नाउ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो सिंबलाइज करते हैं, क्या करते हैं, सिंबलाइज पावर एंड प्रोस्पेरिटी, हमारी ताकत बनते हैं और हमारे लिए एक गर्व की बात होती है, क्योंकि उस टाइम पे रूलर्स ने बहुत ही वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट बनाए थे, जैसे किले हो गए और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हो गए, महल हो गए और वो विक्ट्री टावर हो गए, जहाँ पर वो कोई भी जो थी जगह, कोई भी प्लेस जहाँ था, जो राज्य था अपनी जीत को हासिल करता था, वो वहीं से उसको एक्सप्लेनेशन देते थे कि हाँ हम जीत चुके हैं, और टावर पे अपनी जाके अपनी खुशी को जाया करते थे। एंड दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड देयर पब्लिक लाइक रोड्स, कैनाल्स, टैंक्स बनाते थे, वेल्स यानी कुएं, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस का भी निर्माण किया गया था अपने फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर, अपने कामों को पूरा करने के लिए। ओके, तो वहां पर हमारे जो आर्टिस्टिक थे और इंजीनियरिंग स्किल्स थे उस टाइम के, उन सभी की मेहनत से इनको नवाजा गया था। नाउ द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का है नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल में क्या था, वो उड़ीसा में बनाया गया था नगारा स्टाइल, और 10th and 12th सेंचुरीज में, और वहाँ पर खजुराहो टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है, कंदरिया टेम्पल, वो फाइन एग्जाम्पल्स थे इस नगारा स्टाइल के। लाइक गर्भागृह एंड शिखारा हैड अ क्राउनिंग एलिमेंट थे, अमालका ह्यूज स्टोन था जिसके ऊपर, और इस तरीके के जो थे द कलासा और द जिसको बोला जाता है वाटर जग, और वो एक बहुत सुंदर ही कला को नगारा स्टाइल में दिखाया गया था आर्किटेक्ट्स के द्वारा, जो फाइन एग्जांपल्स थे उड़ीसा के, सेंट्रल इंडिया या राजस्थान एंड गुजरात में भी ये सब देखने को मिलते हैं। लाइक देखिए आपके सामने यहाँ है एलिफेंटा केव्स, आपके बीच में सेंटर पे सबसे ऊपर देखिए कितनी सुंदर आकृतियां और कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, ऊपर कितनी सुंदर आकृति का देखिए कैलाश टेम्पल है। एंड नेक्स्ट में विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो, दिस इज द वेरी फेमस वन टेम्पल। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व नगारा टेम्पल्स उड़ीसा में माने जाते हैं ज़्यादातर, कि वहीं पर उनका निर्माण ज़्यादातर हो रखा है इन द अराउंड द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। जैसे सन टेम्पल है ऊपर कोणार्क में दिखाई दे रहा है आपको उधर, और लिंगराज टेम्पल आपका भुवनेश्वर में है, जो आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इसमें क्या किया था, जो फेमस रूलर्स थे गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था। और हमारा सन टेम्पल कोणार्क का, ये भी बहुत फेमस है, कोणार्क से ज़्यादा दूर नहीं, 65 किलोमीटर अवे है, जिसको 1200 सेंचुरी आर्किटेक्ट्स ने और इंजीनियर्स ने 12 सालों का टाइम लिया था उसको पूरा करने के लिए, और जिसको व्हील्स ड्रॉन किए गए थे 7 पावरफुल हॉर्सेस के ऊपर, और इसमें बहुत ही मेहनत से तराशा गया था इसको। ओके, नेक्स्ट वन इज गुजरात एंड राजस्थान में सेवरल जैन और जो हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ट इन द राजस्थान में बनाए गए थे, जिनमें से 3 temples at ओशियन में नियर जोधपुर डेडिकेटेड टू हरिहरा एंड स्टैंड आउट फॉर देयर एलिगेंस और स्मूथ कॉन्टोर्स थे जिसमें। और नेक्स्ट आपका दिलवारा जैन टेम्पल्स है, जो दिलवारा जैन टेम्पल्स हैं हमारे, वो है माउंट आबू में है। ओके, और ये फेमस जैन टेम्पल में से एक फेमस टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, जो कहाँ पर, अराउंड राजस्थान और गुजरात में मशहूर माने जाते हैं। एंड दे वर मेड ऑफ वाइट टेम्पल्स के थे, जैसे तीर्थंकर्स हो गए हमारे सेंट थे, उनके मंदिरों को भी वाइट पत्थरों से नवाजा गया था। एंड देयर आर नो टावर्स, और इन मंदिरों में कोई भी टावर नहीं बनाए गए थे इनमें। नेक्स्ट है आपका तेजपाल टेम्पल। तेजपाल क्या है, जैन आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल तेजपाल टेम्पल से दिखाया जाता है, जो 1230 में बनाया गया था 2 भाइयों से। तेजपाल था एक तो, और दूसरा था वास्तुपाल। वास्तुपाल देयर वर द मिनिस्टर्स थे जो गुजरात के, जिन्होंने अपनी आपकी एक नोटिफिकेशन जिसका
निर्माण किया गया था। मार्बल कार्विंग की गई थी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिलवारा टेम्पल दिख रहा है आपको, इसमें भी देखिए कितना सुंदर निर्माण किया गया दिलवारा टेम्पल का। नेक्स्ट हमारे टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं। गोपुरम एंड द मेन श्राइन वर इमेजेस गॉड्स एंड गॉडेस वर केप्ट वाज गर्भगृह, और मंडपा जो था वो एक फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन के सामने बिल्कुल बनाया गया था, जहां पर लोग इकट्ठे किए जाते थे, उनको इकट्ठे किया जाता था पूजा करने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द श्राइन वॉज अ टॉल स्ट्रक्चर था जिसको बोला जाता था शिखारा। नेक्स्ट वन है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। आपको नीचे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल, जिसको मदुराई बोला जाता है। मदुराई में, तमिलनाडु में मदुराई में स्थित है ये वाला टेम्पल। क्या है इसका नाम? मीनाक्षी टेम्पल, जो 2000 ईयर्स पहले बनाया गया था, और उसको गोपुर राम्स वर प्रोफेशनली कवर्ड विद द कलर्ड स्टैचूज हैं इसके अंदर, कलर के किए हुए हैं इनको। नेक्स्ट हमारे फोर्ट्स एंड प्लेसेस कहाँ पर है? राजपूत रूलर्स ने बनवाए थे, बहुत सारे किले बनवाए थे, जैसे ही आपका बीकानेर फोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उमैद भवन हो गया, हवा महल, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हो गया, बीकानेर फोर्ट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आर्ट गैलरीज बहुत फाइन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन आपके मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन द सुल्तनत पीरियड में कौन से हैं? टर्क्स हो गए एंड अफगान्स थे, उन्होंने इन स्टाइल को, इंडो इस्लामिक स्टाइल को क्या किया था? शुरू किया था इनकी टेक्निक्स को इनके निर्माण के लिए। अलाई दरवाज़ा, जैसे कुतुब मीनार हो गया, द टॉम्ब ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिसमें इनको देखा जा सकता है, इंडो इस्लामिक स्टाइल देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एज यू नो सभी ने देखा होगा, जो मेहरौली में स्थित है दिल्ली में, और वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल टावर है। 73 मीटर्स टॉल है ये, 14.5 मीटर डायमीटर है जिसका, और इसमें 5 स्टोरी यानी 5 मंजिला है ये, एंड द फर्स्ट 3 एरिया ऑफ रेड स्टोन है, और मिक्सचर ऑफ, बाकी मिक्सचर किस चीज़ का है? मार्बल का और सैंडस्टोन का। और इसकी जो बालकनीज आर प्रोजेक्टेड विद विच ईच स्टोरी हैज अ, हर एक मंजिल का एक डिफरेंट लुक है आपका, जो जिसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो फर्स्ट सुल्तान थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के, और जो कंप्लीट किया गया था सुल्तान इल्तुतमिश में, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था कंप्लीट इसको। एंड द टॉम्ब ऑफ गियासउद्दीन तुगलक, आपको दिख रहा है टॉम्ब इसका बना हुआ है, या नीचे गियासउद्दीन तुगलक का टॉम्ब है ये, और इसको कहाँ लोकेटेड है ये? तुगलकाबाद नियर दिल्ली में, जिसको बिल्ड किया गया ऑन अ रेज्ड, बहुत बड़े फैले हुए प्लेटफॉर्म पे। स्लोपिंग टॉम्ब है ये एक, यानी जिसमें ढलान देखी जा सकती है। एंड तुगलक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो फाउंड एट फिरोज शाह कोटला में देखा जाएगा ये। एंड द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन मेक्स अ न्यू ट्रेंड बनाता है, जहां पर लोधी किंग्स और नोबल्स जो थे उनको बनाया गया था गार्डन्स के अंदर, और उसको बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट कलरफुल टाइल्स से उसको डेकोरेशन दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अलाई दरवाज़ा, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। इट वॉज एन एग्जाम्पल, इट वॉज एन एंट्रेंस डोर था जो कुतुब कॉम्प्लेक्स का, विच इज नोन एज अलाई दरवाज़ा बोला जाता है जिसको, और इसमें बहुत सुंदर कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे आपको, और डेकोरेटिव कार्विंग्स हैं। 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं इसके फीचर्स हैं, जहाँ पर अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसके द्वारा ही किया गया है। और कुछ अदर फेमस है, जैसे आपका लोधी गार्डन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड वेरी न्यूमरस सिकंदर लोधी एंड मोहम्मद शाह सैयद, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, बहुत सारे ऐसे फेमस हमारे गार्डन्स भी बनाए गए हैं इनके द्वारा। एंड नेक्स्ट वन इज मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्ट में क्या था आपका? बहुत सारे मुगल पीरियड में जो ग्रैंड और मैग्निफिशेंट बहुत सारे ऐसे जगहों का निर्माण किया गया था इनके द्वारा भी। लाइक आपका हुमायूं टॉम्ब है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हुमायूं टॉम्ब हमारा दिल्ली में है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
हुमायूं टॉम्ब इट वॉज अ वेरी कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बिल्डिंग है जो निर्माण जिसका हुआ था 1562 में, जो किया गया किसके द्वारा, मिराक मिर्जा गियाथ, एक पर्शियन आर्किटेक्ट थे जो निजामुद्दीन में ईस्ट में लोकेटेड है जो ओके। एंड इसमें क्या है, इट द टॉम्ब हैज द हाउसेस ग्रेव्स ऑफ हिज वाइफ और एम्परर अकबर की मदर जो है हमीदा बेगम एंड दारा शिको वन सन ऑफ द एम्परर शाहजहां का एज वन एज इन। और इनमें इस तरीके से देखे जाएं तो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं रूम्स इनके। और जो कॉम्प्लेक्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है जिसको एंड द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट गार्डन माना जाता है इसको। और वो डिस्क्राइब क्या करता है, हमारा मुगल आर्किटेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इसको शो होता है यहाँ पे। एंड हुमायूं वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट जिसने यहाँ हमारे पैराडाइज गार्डन को सबसे पहले शुरुआत दी थी। एंड इट इज मॉडल ऑन गुर ए आमिर द टॉम्ब ऑफ हिज एंसेस्टर, यानी उनके जो पूर्वज थे एशिया के कनकरर तैमूर थे वो समरकंद, और उन्होंने ही इसको नया रूप दिलवाया था। एंड आफ्टर हिज डेथ के बाद क्या हुआ, 20th जनवरी 1556 में हुमायूं's बॉडी वो यहाँ पर क्या करी गई थी, उसकी दफन किया गया था उसको यहाँ इस टॉम्ब में। और जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं वॉज बिल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ हमीदा बानो बेगम के जो हुमायूं की विडो थी उनके कहे पर ये बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली बिफोर द स्ट्रक्चर कंप्लीशन ही डाइड, और उसका जो सन सैयद मोहम्मद बिन मिराक जो था उसने अपने फादर की कंप्लीशन ले ली थी 1571 में। एक इंग्लैंड का उसके बाद देखो क्या वो और भी काफ़ी ट्विस्ट आ रहे हैं। एंड इंग्लैंड मर्चेंट विलियम फिंच था जो विजिट किया था जिसने इस टॉम्ब को 1611 में, उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी वहां पर, कैसे रिच कारपेट्स लगवाए थे एंड शिमाइना लगवाया एंड अ वेरी स्मॉल टेंट अबव द cenotaph which was covered with a pure white sheet और होली बुक्स से कवर किया गया था उसको, और टर्बन एंड शूज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द केस स्टडी शाहजहां का। मुगल एम्परर्स में शाहजहां का नाम बहुत ही मशहूर है, आप सब भी तो उन्होंने क्या बनवाया था, शाहजहां ने अपने बहुत सारे नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे उन्होंने। और जो फाइनेस्ट हमारा इंडियन, पर्सियन और सेंट्रल को मिला के हमारा शाहजहां के लिए इन्होंने बनवाया था ताजमहल आगरा में जो स्थित है। और वो किसकी याद में, मुमताज महल की याद में बनवाया था उन्होंने। 20 स्टोरी स्काई स्केपर माना जाता है इसको। एंड ओवर 20,000 लेबरर ने इसमें 22 साल के मेहनत से उसको तैयार किया गया था 22 साल के बाद। और जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे इसके उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ सिराज एंड हिज पीपल, उस्ताद अहमद लाहौरी, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये बहुत सारे आर्किटेक्ट जो स्टाइल्स हैं उनको मिलाने के बाद इसको निर्माण इसका किया गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट हो चुकी है और इसको लाल किला या रेड फोर्ट भी कहा जाता है, जो 2.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है हमारे फेमस सिस्टर मॉन्यूमेंट के, जो कौन है, ताजमहल से। एंड द फोर्ट कैन बी मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एज अ वर्ल्ड पैलेटियल सिटी बोला जाता है इसको, जिसको किसने, फोर्ट एज द ग्रेट मुगल्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब यहाँ रहते थे सभी। और जो कंट्री गवर्न की जाती थी वो यहीं से की जाती थी। द फोर्ट वर ओरिजिनली अ ब्रिक का फोर्ट्स है वो, और सिकारवार राजपूत्स ने उसको हेल्ड किया यहाँ पे। एंड इट वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1080 AD में सिकंदर लोदी ने इसको कैप्चर कर लिया था। और ये फर्स्ट सुल्तान बना था दिल्ली का। कौन बना था, सिकंदर लोदी was the first sultan of Delhi who shifted to Agra and lived in the fort में रहे थे वो, जिसने अपनी कंट्री को वहीं से क्या किया था, गवर्न किया था, काम किया था उसने वहीं से। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत
मुगल्स ने क्या किया था, कैप्चर किया था फोर्ट को, एंड ऑल्सो अ वास्ट ट्रेजर विच इंक्लूडेड अ डायमंड, और जिसका नाम रखा गया एज द कोहिनूर। बाबर वहां पर उस फोर्ट में रुका था इन द प्लेस ऑफ इब्राहिम के में, और उसने बायोली स्टेप वेल बनाई थी वहां पर, जो क्राउन किया गया था उसको 1530 में। ठीक, और उसकी जब वाइफ का देहांत हो गया था, शाहजहां को इम्प्रिजन कर लिया गया था अपने बेटे के द्वारा, और औरंगजेब ने इन द फोर्ट इट इज रूमर्ड कि शाहजहां मर गया इन मोसामुन बुर्ज में, अ टॉवर विद अ मार्बल बालकनी विद एन एक्सीलेंट व्यू, जहां से बहुत अच्छा सुंदर नजारा देखा जा सकता है ताजमहल का। ओके, नेक्स्ट वन इज आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको, दिस इज मोती मस्जिद। मोती मस्जिद हमारा, जिसको दूसरा नाम बोला जाता है पर्ल मस्क्यू एट आगरा में कंसिडर्ड किया जाता है, द प्योरेस्ट एंड द नॉवेलिस्ट हाउस बोला जाता है प्रेयर के लिए, और जिसको बनाने में 30 lakhs खर्च किया गया था। और अभी किसी एक राइटर ने इसके बारे में लिखा है कि इट सजेस्ट द स्ट्रगल ऑफ द सोल अबव वर्ल्डली इंटेंगलमेंट्स। तो जामा मस्जिद नेक्स्ट वन इज, जामा मस्जिद क्या है, दिल्ली में हमारा कंस्ट्रक्टेड रेड स्टोन लगाए गए थे रॉयल फैमिलीज के लिए, एंड रेड फोर्ट किसने, शाहजहां लेड द फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट है दीवानी आर्मी, दीवानी खास, शाह बुर्ज, इन सभी का निर्माण भी यहीं से हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज पीकॉक थ्रोन। The throne is considered to be marvelous work of art. It was used for sitting in the court by, वो वहाँ के शाहजहां के द्वारा वहां पर राजगद्दी पे उसको बिठाया जाता था, पीकॉक थ्रोन नाम था जिसका। ओके, एंड जिसको सपोर्ट किया गया था 12 पिलर्स ने, ईच ऑफ विच बोर्ड 2 पीकॉक्स थे हर एक जेम्स के ऊपर, और उनके ऊपर जेम्स उसको बहुत सुंदर ही डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स वगैरह लगा के उस ट्री को कवर किया गया था जिसपे वो पीकॉक्स बैठे हुए थे, और इट टुक 7 years लगे थे उसको कंप्लीट करने में, और जिसको 1 करोड़ रुपीज उसको खर्चा आया था। और 1739 में नादिर शाह जो थे उन्होंने इन्वेडेड कर लिया इंडिया को एंड कैरिड अवे इट विद हिम टू पर्सिया, वो अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर इन द 18th सेंचुरी में। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर का क्या होने लग गया था, डिक्लाइन होने लग गया था, गिरावट आने लगी थी। और क्या हुआ कि कतरा मस्जिद एंड द चौक मस्जिद वर बिल्ड बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल ने इनका निर्माण किया था। और इस तरीके से हमारे जो इंडिपेंडेंट किंगडम जो था उस पीरियड का ट्राई टू फॉलो, उन्होंने बहुत कोशिश कर रखी है। हमने जैसे जिस तरीके से मॉन्यूमेंट्स देखे हैं और हमने रीड किए हैं, तो उनमें आर्किटेक्चर की इतनी बहुत सुंदर मतलब रचनाएं हमें देखने को मिली है यहाँ पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एज वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड योर एक्सरसाइज वर्क इज here. I am just showing you. Now this is the exercise work which you have to complete both in books and notebooks. From this page you have to complete question A, B and C. And here is your question number D. From here you have to just complete your HOTS also, fine. And with this your work should be completed both in books and copies. Okay class.